अब जी कर क्या करूंगा, मैं तो गिर गया, अपनी नजरों से गिरा, इससे अच्छा है मैं गंगा नदी में जा करके प्राण त्यागूं। बहुत मानसिक हलचल हुई इसको। जा रहा है तो सांप रास्ते में मिला और डंक लगा गया। बोला अच्छा है आपघात आत्महत्या के पाप से भी मैं बच गया। लेकिन न वेद काम आए, न शास्त्र, न साधना, छिपी हुई इच्छा ने अपना काम, वासना ने की। अब ये दोनों शिष्य गुरु को छोड़ा और भाग, मतलब एक तो वो जाए, ये जो गुरु बीजगुप्त गया है तो अभी ब्रह्मचारी का 12 महीना हो गया था, उसको भी गुरु को जाकर हिसाब देना था कि क्या देखा। और ये भी गया सत्यदेव, सभी जाकर तीनों, बीजगुप्त वो भी अपने उसी गुरु का शिष्य था, तीनों गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने बोला क्या देखा। अब दोनों ने बात की जो ये पहले चली कि जो दिख रहा है माया पाप, वो असल में पाप नहीं था, और जो दिख रहा था महापुण्य, वो असल में पुण्य नहीं था। पापी पुण्य आखण नहीं, कर कर करना लिख ले जाए, आप ही बीज आप ही खाए, नानक हुक्मी रहा समाए। बोला ये जो हम बाहर से झट से कुछ भी डिसीजन निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर खाली बोतलें शराब की रखवा दी, भीड़ ना आवे। लोग बाहर से दूर से ही चले जाते थे, ये तो शराबी कबाबी है, ये वैश्या के पास भी जाता है, सब झूठ ऐसा नमूना कर लेते थे जिसे हम भीड़ से दूर रहे। क्योंकि भीड़ कुछ भी कहो सफोकेशन करती है। जो थोड़े होते हैं पूरा राइट समझकर कैच करके समझना, वो फर्क हो जाता है। तो ये जो चित्रलेखा के जो हमको दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। बीजगुप्त राजा था, कुमारगिरी पंडित था। हाँ वो सन्यासी था, और बीजगुप्त राजा भी नहीं था, सामंत था। और ये सत्यदेव, ये दो शिष्य थे एक ही गुरु के, एक ब्रह्मचारी और एक सत्यदेव था। सामंत माने राजा से थोड़ा नीचे, ऐसे छोटे छोटे राज्यों को संभालने वाले, एक राजा के नीचे। दादा भगवान को ये इसीलिए अच्छी लगती थी बात, कम से कम तुम झांसे में नहीं आओगे कहीं से, जो दिख गया उसको थोड़ा छानोगे, परखोगे। हाँ अच्छो, इसको नीचे दूसरे में किया है। इस अध्याय के श्लोक 7 से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे हैं वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। 7 से लेकर सारे ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत तो मान, दंभ, हिंसा आदि हैं। वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। हाँ, जो ज्ञान नहीं है आत्मा के सिवाय, सरलता से नहीं, दुम्ब है, पाखंड है, माया का ज्यादा में ज्यादा झुकाव, तो ये जो विपरीत है उसी को अज्ञान कहते। दंभ, हिंसा, सताना, दुखी करना, परेशान, तो सत्संगी का तो धर्म भी नहीं है। तो नहीं कोई सत्संगी ऐसा करेगा, सच्चाई है। नहीं पंहिंजो नुकसान सही वेंदा पर कंहिंखे ये पीड़ा न ॾींदा। सीधी बात पड़ी है। सच का जो प्यासी है, सच के लिए जो चल रहा है, वो ऐसे काम तो करेगा नहीं। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। भगवान सच है,
तो कभी हम झूठ में पड़े थे, तो भाई सच्चे तो भगवान, झूठ माया, ऐसा बोलने में आता है। चढ़कर ऊपर थोड़े आगे बढ़ते हो, कौन कहे सत्य, कौन कहे असत्य? भगवान से बड़ा कोई होगा जो बोलेगा सत्य है भगवान? अच्छा, सत्य है तो मर कुछ असत्य भी है। तो ये सत्य असत्य के बीच का अवर्णनीय, अकथनीय जान जाते हो, जो तीनों कालों में सच है, जो बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, परिवर्तित नहीं होता है, अनचेंजेबल है, ये सब वर्णन कर पाते हैं। कुछ और सच रह जाता है जो समझ जाते हैं, तो बियॉन्ड है मतलब। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप है, कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। आकाश में ही पानी, आकाश में ही धरती, आकाश में ही हवा, आकाश में ही अग्नि। देखो अग्नि उठती है तो आकाश में ही उठती है ना, तो सबको धारण करने वाला एक आकाश। अब पांचों को धारण करने वाला भगवान निराकार हुआ। आकाश को कौन धारण करके बैठा है? भगवान। तो बोला ऐसा जो अभी देखो सब और हाथ पैर वाला है। 11वें अध्याय को और डिटेल किया, जो कोई बोले कि भगवान के शरीर में दिखा, अब सब और है, सब और व्याप्त, कोई भ्रम में ना आवे कि एक कृष्ण के शरीर में दिखाई दिया। हाँ, कृष्ण के प्रेजेंस में अर्जुन को दिखाई दिया। हम अपने गुरु के प्रेजेंस में, उनके वाणी के प्रेजेंस में अपने भाव को जितना फैलाना चाहें तो दिखाई दे जाता है कि अंदर की आंखों से तो यही सारा एक शरीर दिखता है, सब और हाथ पांव वाला, कान वाला, मुख वाला, आंखों वाला, ऐसा क्योंकि हर एक आंख वाला है, कान वाला है, मुख वाला है, हाथ पांव वाला है। अब मंदा किसको कहें? आओ बेसिक ज्ञान को किसको बुरा कह सकते हो? क्योंकि मेरे साथ उसने खराबी की इसलिए मैं द्वेष करे। हो सकता है दूसरे के साथ तो बहुत अच्छे हूँ, 100 के साथ अच्छे हूँ, एक मेरे साथ खराब हुए, वो भी मेरी गलती की वजह से तुम प्रोपोगंडा करते रहे। इसीलिए वो टोटल सच होता ही नहीं है। टोटल सच क्या है? न वैरी न मीत, सब और हाथ वाला पांव वाला जो है। इतना तो कर सकते हो कि नहीं? सिंपल है, कठिन है सब में भगवान इस तरह से देखना, झगड़ा ही खत्म हो जाए। पर जैसे नहीं देखते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ मेरे साथ बीता होगा उसका पास्ट, अब हमने उनको क्रॉस कर दिया, तो उस एक की वजह से इतने लाखों करोड़ों को जिनमें मैंने भगवान देखा वो जीरो हो जाएगा। तो मेहनत करें जिसमें नहीं दिखता है। आई बात समझ में? जिते नथो ॾिसण अचे ते मारे पाण खे उते ॾेखारो। जिनमें दिखता है वो तो है ही है, उसकी तो सोच ही नहीं, वहां तो तुम शांत हो। जहां नहीं दिखता है वहां अपना फोर्स लगा दो, पूरी आर्मी लगा दो अंदर, और एक दिन जख मारकर वही दिखेगा, और ऐसा दिखेगा कि कभी फिर वहां से टलेगा नहीं। मेहनत कर, यही तो मेहनत है और क्या है। उनमें तो देख लिया सहज, ये तो जैसे भगवान है वो तो सब भगवान है। जहां मेरे को नहीं दिखता है वहां मैं पूरी मेहनत लगा दूं। मंजूर?
और तब इधर घंटी बजेगी रामानंद वाली। घंटा बजना चाहिए, नहीं तो फेल है फिर। कहीं न कहीं वृत्ति अटकी पड़ी है तो घंटी नहीं बजेगी। ये शर्तें भी भगवान की बड़ी निराली है। सरल में सरल है, कठिन में कठिन है। हम सरल बनाए रखें तो इजी सच्चाई है। घंटों वजन खपे न अंदर जोरदार कि जो कुछ बुधण ही नहीं दो। आओ अच्छा। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। ये तो तुम जानते हो ना अपनी। अब वो माना तुम आ जाओ, देखो सच्चा। हाँ, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। अल्टीमेट कौन? पर उसमें हाँ, सब इंद्रियों को विषयों को जानने वाला। हर इंद्री का विषय अलग है। पक्का? आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना। ये तो तुम चैतन्य हो तो तुम जान पाते हो ना कि नहीं? हाँ, फिर भी परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहते, तभी तो जानता है वो। तू अलग है, इंद्रियां अलग है, शरीर सीधी साकर सीधा। तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला। धारण पोषण कर रहा है लेकिन आसक्ति नहीं है उसमें, ये अलग है। जो जानता है वो अलग हो जाता है, आकाश की तरह। और निर्गुण नहीं हो ही नहीं पाएगा। है भी और नहीं भी है। नहीं है, जानने वाला मिक्स नहीं होता है, उसको जानता है वो। माना रस नहीं है तो मिक्स नहीं होगा। जहाँ कुछ मेरी इच्छा होगी तो मिक्स हो जाएंगे, लोभ होगा तो मिक्स हो जाएंगे। सोचने जैसी बात है, मिक्स कब हो जाते हैं? जब कहीं पेट का दर्द होता है। अब वो नहीं है तो सियर होकर बैठे हैं, ये सियर पन्ना है इसका। जो जानता भी है पर मिक्स नहीं, उसके साथ मिलकर पाप नहीं करता है। पाप कब हो जाता है? देह भाव में, इच्छा में। इच्छा को तो इतना निंदा गया है जिसको अज्ञान के वजह से हम बहुत इजी लेते थे। इतना जलाने वाली इच्छा, दुखी करने वाला कौन है? ये वो मेरी नाम मुराद इच्छा। पर ये खाली जान जाए। और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है तो उसको तक पहुंचता कुछ नहीं। पर अल्टीमेट कौन है? मेन फाउंडेशन कौन है? अधिष्ठान कौन है? भगवान ही है या कौन है? तो सब रस। अभी मंदिर में ना तुम भोग चढ़ाने जाते थे, बोले वो तो खाता नहीं है, तो जा क्यों रहे थे खिलाने? ना कहीं विश्वास था पहुंचेगा तो भगवान के पास ही ना। फिर वो इसमें से अच्छा तुमको बोला जाता था ऐसे आंख बंद करके भोग लगाओ, ऐसा मुंह करके। आंख खोल कर देखते थे, कम तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें बोला जाता था वो चीज नहीं खाता है, तुम्हारे भाव को खाता है, उसकी सुगंध को लेता है, पता नहीं क्या क्या बोलकर। बड़ों के पास जवाब बहुत थे। और वो पत्थर की लकीर हो गए। छोटेपन में यही बातें थी कि जो भगवान को तुम बाद में बोला गया, अच्छा भोग नहीं लगा सकते हो अलग से, तो जो खाना बनाते ना उसको चखना ना। किचन में एक छोटी सी मूर्ति लगवा दी थी सबने, अब उसी को भोग लगाओ, भोग धराओ, भोग धराओ। कैसे धरा है? ऐसा मुंह करके। तुम देखोगे तो नहीं खाएगा। भगवान से ही मुंह फेर कर हम लोग को रखा गया। अच्छा, तो ये सब निर्गुण होने पर गुणों को भोगने वाला। हाँ, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में
और दूर में भी स्थित वही है। सब भी, हाँ। जैसे सूर्य की किरणों में